जो भाई मतलब मेरे लिए इतना सारा सब कुछ कर रहा है, 800 लोगों की व्यवस्था किया है, गाड़ी पल्सर है, 1 लाख रुपया बरच्छा है, चैन अंगूठी है, मेरी सारी खुशियाँ पूरा कर रहा है। उनको मार देगा, मैं मर जाऊंगी, ऐसा मत करो। कह रहे कि हाँ हाँ जाओ मर जाओ, हम नहीं जानते हैं कुछ। फिर सुबह देखिए सब कुछ होने के बाद, सब कुछ सुलह समझौता होने के बाद मैं रो रही थी। जैसे मैं जान लीजिए कि मेरी माँ एक्सपायर हुई थी ना यहाँ मेरे कंधों पे, ये बात मैं उधर उसको बताई थी कि आप मुझे कोई दुख मत देना, भले से 1 रोटी कम दें लेकिन मुझे दुख मत देना है। लेकिन आज वो दिन दिखाए मुझे ना कि मेरी माँ चली गई थी, मुझे उतना दुख नहीं हुआ था। हमको ये नहीं पता था, हमको ये कह रहे थे हम मतलब तुमको वो सुख देंगे कभी तुम जीवन में सोची ही नहीं हो। अब मतलब अगर देखा जाए तो शादी से पहले बात करना उचित है या नहीं? नहीं, अब मैं तो यही बोलूँगी नहीं करना चाहिए। आज तक मैं बोल रही हूँ कि एक बार आके मेरे सामने आप बात कर लीजिए, बस एक बार। अगर आप सही हैं तो आप आ क्यों नहीं रहे? आपको आना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहे? जनपद जौनपुर से एक ऐसी खबर जिसे देखेंगे, जिसे सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। एक लड़की एक लड़के से बातचीत करती है और बातचीत का सिलसिला लगभग 1.5 साल से चलता है और उस दरमियान धीरे धीरे वो बातें शादी में तब्दील होने लगती हैं। घर परिवार में दोनों लोगों को इसकी जानकारी होती है और दोनों लोग बातचीत करते हैं। बातचीत करने के दरमियान शादी की डेट फिक्स हो जाती है। ऐसे में इसी दरवाजे पे फिर वो दिन आ जाता है कि बारात आती है। अब देख सकते हैं कि ये सारे रस्में जो है यहाँ पे निभाई जाने वाली जो सारी रस्में हैं वहाँ पे ये दिखाई गई हैं, लगाई भी गई हैं। और तो यहाँ बारात आती है और बारात में जो है किसी बात को लेकर के विवाद हो जाता है। विवाद होने के बाद जो है यहाँ दूल्हे को, उसके भाई को, उसके परिवार को काफ़ी गंभीर चोटें आई। यानी विवाद में मारपीट हो जाता है। मारपीट होने के दरमियान उनको चोटें आ जाती हैं। तो जिस कारण जो है यहाँ से बारात बिना दुल्हन लिए ही वापस चला जाता है। आइए हम बातचीत करते हैं और जाने का प्रयास करते हैं। मतलब आप हाथ पकड़ के बार बार ले जा रही थी और नहीं जा जी रही जी, मैं 2 बार उनका हाथ सामने पकड़ी हूँ। जैसे जयमाल से आती हूँ, कपड़ा वपड़ा पहने, जैसे पियरी पहनी जाती है ना, मैं पहनी थी। मैं उनका हाथ पे मास्टरी चलिए एक बार समझ लीजिए सब क्या हो रहा है मेरे समझ में नहीं है, मैं मर जाऊँगी, ऐसा मत करो। कह रहे कि हाँ हाँ जाओ मर जाओ, हम नहीं जानते हैं कुछ। फिर सुबह देखिए सब कुछ होने के बाद, सब कुछ सुलह समझौता होने के बाद मैं रो रही थी। जैसे मैं उठी मुझे लोग पकड़ ले रहे थे कि मत जाओ, जान लो कुछ रह नहीं गया है, अब तो इज्जत चली गई है। भाई नहीं नहीं दे पाएँगे तुम्हारे भाई तो वो नहीं ले जाएँगे, सब कुछ हो गए। लेकिन फिर भी मैं भाग के आती हूँ, जहाँ टेंट लगता है मैं वहाँ उनके पास जाती, उनका हाथ पकड़ती हूँ। मैं बोलती चलो चलो मास्टर चलो, क्या बात हो गई, चलो समझ लिया जाए। बोलते हम नहीं जाएंगे। सुबह में मेरा भी हाथ पकड़ के झटक देते हैं, नहीं सारे आते। अरमान पर पानी फिर गया? एकदम एकदम। कैसे हालात रहे होंगे उस समय? और बहुत, ये जान लीजिए कि हमको तो मतलब रात से ही हम बेहोश हो जा रहे थे। जो लड़का 1.5 साल से आ रहा है, हम वही सामने बेहोश हो गए, हमको उल्टी हो रही है, सब छिना के इधर उधर कर रहे हैं। वो लड़का यहाँ से वहाँ नहीं जा रहा, बताइए हम क्या समझें। फिर भी मारपीट होने के बाद वो हमको बोलते हैं तो आप थाने पे आइए, हम आपको लिवा आएँगे। मैं थाने पे 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहती हूँ। वहाँ दीदी ये हैं, वो मिलती है हमको। फर्स्ट टाइम मैं मीडिया पे आई थी। जितने ख्वाब आपने देखे उसके लिए आपने कतरा कतरा त्याग कर दिया। माता पिता भाई बहन को भी नहीं समझा और वही आपके दिल को रौंद के निकल गया। एकदम सही बात है। बहुत मतलब हमारे घर में बहुत खुशी थी, यहाँ तक कि हमारे गाँव वाले बहुत खुश थे। छोटे-छोटे बच्चे, हम एक चीज़ नहीं खरीदे थे, हमारे गली मोहल्ले के बच्चे सब हमको ले आके दिखाते, दी तुम्हारी शादी में ये पहनेंगे, वो करेंगे, सारी चीज़ें। बहुत सारी खुशियाँ थी, लेकिन हमको ये नहीं पता था अवधेश हमको धोखा दे देंगे पल भर में। कितना प्यार था कंचन अवधेश से? बहुत था, सारी चीज़ें जानने के बाद पिताजी से बात होती है, रिश्ता कैंसिल हो जाता है। फिर ये रोग आके किसी भी तरह फिर आते हैं, मैं इनको अपना लेती हूँ, चलो ठीक है। बोलते हैं कोई गलती नहीं करूँगा, कोई शिकायत मिलेगी तब बोलना। लेकिन हमको ये नहीं पता था, हमको ये कह रहे थे हम मतलब तुमको वो सुख देंगे कभी तुम जीवन में सोची ही नहीं हो। अब मतलब उल्टा हो गया। आज वही सुख मिला कि जीवन भर आप याद अब रखोगे। उनकी बात तो यही है, अब यही सुख हमें दे रहे हैं ना। एक लड़की के जब अरमान टूटते हैं कंचन, जब सपने टूटते हैं तो वो कहीं के नहीं छोड़ते हैं। आज वही हाल कंचन का है। जी बिल्कुल। तो कंचन क्या अगर वो अवधेश ले जाना चाहेगा तो फिर कंचन उसकी दुल्हन बनने को तैयार है? देखिए सर, मार होने के बाद भी हमारी उनसे बातचीत चल रही थी। मुझे जहाँ-जहाँ बुलाए हैं मैं गई हूँ, लेकिन फिर वो नहीं आते हैं। इस तरह तो अब हमारे साथ भी मतलब वो धोखा कर रहे हैं, वो नहीं ले जाएँगे अब। अब क्या ले जाएँगे? मुझे बुलाए थाने पे, मैं वहाँ गई, फिर शाहगंज बुलाते मैं वहाँ गई और बातचीत होती है, फिर कहते हम नहीं ले आएँगे। मतलब गोल-मोल हमको घुमा रहे हैं। फिर मैं आखिरी से आज तक मैं बोल रही हूँ कि एक बार आके मेरे सामने आप बात कर लीजिए, बस एक बार। अगर आप सही हैं तो आप आ क्यों नहीं रहे? आपको आना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहे हो?
क्या अवधेश के लिए आपके दिल में वही प्यार है या कम हो गया? देखिए, अब इतने जल्दी तो कुछ ख़त्म नहीं होने वाला है, ऐसी बात नहीं है। बट बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैं बार-बार उनसे कोशिश की हूँ, शादी वाले दिन से मतलब कल तक, कि हमसे बात कर लीजिए, हमसे बात कर लीजिए, लेकिन वो बार-बार मना कर देते हैं। अब हमें ये नहीं लगता कि वो हमको ले जाएँगे अगर कहीं वो से। ले जाएगा तो आप जाने के लिए तैयार होंगी? वो आ ही नहीं रहे तो हम कैसे सवाल उठाएँ अपने आप पे? क्या देख करके, क्या समझ करके आपने अवधेश को अपना बनाया था? देखिए, जब हमारा शुरू में रिश्ता लगा था, तो बहुत रिश्ता आया था हमारे लिए, लेकिन हम भैया से बोले, भैया हमको लड़का जो है पढ़ा लिखा चाहिए। भैया बोले ठीक है। तो उस समय मतलब ये पीएचडी किए हैं और मुंबई में किसी स्टेट बैंक में काम वाम किए थे। कुछ दिन पहले हमको पता चला, ये बता दें झूठ की सच, लोन पास करवाते हैं। मैं बोली ठीक है, दोनों जन हैं अपना, ये पढ़े लिखे कहीं भी लगेंगे, हमको भी कहते तुम भी मेरे साथ चलना, काम वाम करना, जो भी रहेगा तुम पढ़ाना लिखाना, पढ़ती भी रहना, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन आज हमको ये बात समझ, हमको कह रहे तुमको वो सुख देंगे कभी जीवन में तुम सोची नहीं थी। लेकिन शायद वही सोच के आज हमको बहुत रोना आता है कि मतलब ये उल्टा हो गया सब। हम समझ नहीं पाए उनकी बातों को। अब तो ऐसा लगने लगा होगा कंचन की शादी को देख करके या शादी का नाम सुन करके ही आपके अंदर एक सिहरन सी आ जाएगी। नहीं देखिए, यहाँ गांव के लोग आती जाती रहती हैं, बगल के मोहल्ले के, हमको लोग समझाते हैं कि टेंशन मत लो, वो नहीं ले जाएंगे, अब कोई बात नहीं है, कहीं देख के किया जाएगा, आपकी शादी ब्याह हो जाएगा, कोई बात नहीं। आज भी बगल की 2 चाची आई थी, हम रो रहे थे, हमको समझा रही थी। मैं बोली नहीं, मुझे नहीं करना है कहीं। कह रही क्यों? मैं बोली नहीं, इतना सब कुछ देखने के बाद अब मन नहीं करता। तो कह रही कि नहीं चलो कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, समझाते हैं सब लोग। आपके भाइयों के भी ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे जो है ससुराल में मेरे साले लोग ही मिल करके मारे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं घर में सबसे छोटी थी और जो भाई मेरे पिताजी नहीं है मौजूद, जो भाई मतलब मेरे लिए इतना सारा सब कुछ कर रहा है, 800 लोगों की व्यवस्था किया है, गाड़ी पल्सर है, 1 लाख रुपया बरच्छा है, चैन अंगूठी है, मेरी सारी खुशियाँ पूरा कर रहा है, उनको मार देगा? जिस वक्त मार हुई थी, अगर शायद मेरे घर के परिवार में कोई पहुंचा होता तो हाथ नहीं लगाने देता। ये बात अवधेश बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाया जाए, लगा दो कोई बात नहीं। किसी के यहाँ जब शादी होती है उसके भाई होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं, कोई ये नहीं चाहता कि दूल्हे को एक डंडे से, एक छोटे से डंडे से भी अगर कोई प्रहार कर दे तो अपनी आंखों से नहीं देख सकता, तो कैसे कोई अपने ही सगे बहनोई को मार देगा? तो वही बात है ना, बट बात ये है कि गांव वाले नाराज़गी जता के मारपीट कर लिए थे, लेकिन हमारे घर तो सुलह समझौता, हमारा भाई हाथ जोड़ लिया कि भैया हम नहीं दे पाएंगे। हमारी माताजी की तबीयत 4 साल बहुत बहुत घर यहाँ जान लीजिए कि मेरी माँ एक्सपायर हुई थी ना, यहाँ मेरे कंधों पे। ये बात मैं उधर उसको बताई थी कि आप मुझे कोई दुख मत देना, भले से 1 रोटी कम दें, लेकिन मुझे दुख मत देना है। लेकिन आज वो दिन दिखाए मुझे ना कि मेरी माँ चली गई थी, मुझे उतना दुख नहीं हुआ था। बहुत बहुत तकलीफ दिए हैं अवधेश जी। मैं तो कहती हूँ जाओ तुम ही खुश रहो अपने जीवन में, कुछ भी करो, जाओ तुम ही खुश रहो। माँ होती तो आज माँ की आंखों से इतने आंसू बहते शायद है कोई पहुँच पाता। वो तो बात सही है। अवधेश की याद आती है? बहुत आती है सर, ऐसी बात नहीं, लेकिन उनको कोई लगाव नहीं दिखता हमारे अंदर से, वो नहीं मानते हैं हमें। क्या कहना चाहोगी अगर अवधेश ये वीडियो देख रहा है तो? सर हमारे पास कोई शब्द नहीं रहता, जब उनके बारे में सोचते हैं ना, कोई शब्द नहीं मिलता हमको। मतलब इतना कुछ कर देंगे वो, नहीं, हमको नहीं पता था। एक होता है कि अंधेरे में तीर मारना और एक होता है कि दिन के उजाले में पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करना। सर ये बहुत तरह से मतलब बहुत सारी बातें थी, सब कुछ मैं छुपा ली थी, क्योंकि इनसे मेरा लगाव हो गया था कि मेरे घर वाले यही देखो 3 लाख का लोन ले लिया, हमको नहीं बताए थे। और उसके बाद जब मैसेज आता है, फ़ोन आता है कंपनी से, मैं बोली मैडम ऐसी ऐसी बात हो गई, उनसे मेरी लड़ाई हो गई, नहीं वो भर नहीं रहे, बताओ। मैं मास्टर से बोलती हूँ आप भर दो, मेरे घर वाले नहीं जान पाएंगे, आप भर दो, अभी कोई नहीं जानता है। तो कह रहे कि हाँ हम भर देंगे। क्यों? मेरा लगाव था उनसे, इसलिए मैं छुपा रही थी ना अपने घर वालों से। नहीं, क्या ज़रूरत थी मुझे? नहीं, मैं बोल देती भैया मैसेज आ रहा है भर दो पैसा, तो मेरा भाई पूछता ना पैसा मतलब तुम निकाली थी। इनको मैं बहुत जगह बहुत कुछ छुपा के रखी थी।
कंचन, एक सबसे बड़ा सवाल है, आप पढ़ी लिखी हो, अच्छे आपके परिवार भी हैं, आपके परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं। 1.5 साल आप अवधेश से बातें करती रही। क्या प्यार में आप इतना अंधी हो गई थी कि आप अपनी ज़िंदगी के फैसले के बारे में नहीं सोच रही थी, या नहीं सोच पाई कि मैं जिसे अपना पति बनाने जा रही हूँ, उसके आचार कैसे हैं, उसके विचार कैसे हैं, उसके संस्कार कैसे हैं? क्या मैं वहाँ खुश रहूँगी? कभी सोचा था ये? सर देखिए, जैसे शुरू-शुरू में आदमी उतना कुछ जान नहीं पाता है। जब 2-3 महीने बात हुई, इधर-उधर से हमको शिकायतें मिली, उनके पिताजी से बोली, राकेश भैया से मैं बोली। आज उनको चोट लगी, राकेश भैया, शायद आज उनको अगर चोट नहीं लगी होती ना, तो शायद वो मेरे साथ ही खड़े होते। इतना मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि राकेश भैया जैसा इंसान उस घर में कोई है ही नहीं, वो सबसे सही हैं। आज उनको चोट लगी है, वो मेरे बारे में भी बोल रहे हैं, मेरे भाई के बारे में भी बोल रहे हैं। यहाँ तक राकेश भैया हमको भी बोल रहे हैं कि कंचन मरवाइए। ऐसे कैसे सोच लेते हैं राकेश भैया आप? मैं बहुत कुछ आपके भाई के जानते हुए भी उनको अपना ली थी। एक समय था उनके, मतलब मैं बोली मैं नहीं करूँगी। 3-4 महीने बाद हुई, मैं बोली मैं नहीं करूँगी, ये सही नहीं, बहुत झूठ बोलते हैं, फ्रॉड का काम करते हैं। मुझे पता चला ये बातें सही हुई, और जैसे उस वक़्त बीमार हो जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल में। लेकिन सब कुछ जानते वक़्त फिर इनकी तबीयत ख़राब होती है, घर से फ़ोन आता है इनके, कंचन बात कर लो, ये सुधर, खुद बोले कि मैं सुधर जाऊँगा। आज सुधरने का यही नतीजा दिए हैं हमको। तमाम वो लड़कियां अरमान सजाती हैं, वो सपने देखती हैं कि मेरी शादी पड़ेगी, मेरी शादी होगी, और मेरे लिए ऐसा दूल्हा आएगा, और मैं जयमाल पे जाऊंगी, सिंदूरदान होगा, फिर सुबह विदाई होगी, मैं अपने ससुराल जाऊंगी, वहाँ तमाम मेरी नंदे होंगी, देवर होंगे, सास ससुर होंगे, उनकी सेवा करूंगी। और इस तरह से अगर जब उनके साथ हो जाए तो एक झटके में सारा संसार नष्ट हो जाता है। सही बात है। तो आपने क्या सोचा था? सर बहुत खुशी थी हमको, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी। देखिए, हम लहंगा हम सांगज गए थे देखने, खेता सराय देखे, 4 बार हम गए थे, हमको नहीं पसंद आया। हमारी सिस्टर आती हैं ऋषिकेश से, भैया आते हैं बाहर से, हमको लिवा जाते हैं जौनपुर, कह रहे हैं जो तुझे पसंद है तू वो लेके आ। हम लहंगा ले आते हैं 15,000 का। बहुत सारी खुशियाँ थी, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि अवधेश जी पल भर में सब ख़त्म कर देंगे। अगर देखा जाए तो शादी से पहले बात करना उचित है या नहीं? नहीं, अब मैं तो यही बोलूँगी, नहीं करना चाहिए। तमाम जो लड़कियां आपको देख रही हैं, जो दुल्हन बनने वाली हैं, जो दुल्हन बनने का ख्वाब देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगी कंचन में? नहीं, हम तो यही कहेंगे, नहीं, किसी के ऊपर इतना विश्वास ही ना करो, ना ही बात करो। घर के गार्जियन बात करेंगे, जो भी होगा अपना समझेंगे, क्योंकि लगाव रखना ही नहीं चाहिए। जिस दिन शादी हो जाए उसी दिन लगाव रखो, अच्छी बात है। हमारा तो विश्वास टूट गया है एकदम। यही वो जगह है जहाँ पे कंचन को बिठाया गया, आप देख सकते हैं, और इधर वो पत्थर रखा गया है जिसकी यहाँ पे तमाम रस्में अदायगी होती है, एक कलसा है, और एक तरफ यहाँ कंचन को बैठाया गया, एक तरफ जो है अवधेश को बैठाया गया, और ये हरा बांस जो है उसका गवाह है, ये प्रमाण है। और आपके वो सपने रहे होंगे कि इस तरह से मंडप बनेगा, और इसी मंडप के नीचे मैं अपने पति के साथ, होने वाले पति के साथ फेरे लगाऊंगी। जी। यहाँ जब बैठी थी आप तो बहुत सुकून मिला होगा। बिल्कुल, बहुत खुश थी, पूरी फैमिली खुश थी, हम भी खुश थे, और गांव वाले भी खुश थे। यहाँ तक मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, जिससे हमारा भाई किसी चीज़ का कमी नहीं किया था, फिर भी हमारे गांव के मोहल्ले के लोग हमें उपहार में बहुत कुछ दिए थे। मैं बोली है मेरे पास मत दे, कह रहे नहीं, हम अपनी खुशी से ले आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, साड़ी है, कपड़ा है, पैसा है, गिफ्ट है, बहुत सब खुश थे कि मम्मी पापा नहीं। मैं बोली मेरा भाई सब कुछ दिया है, तो कोई मतलब उनको खुशी थी कि मम्मी पापा नहीं है कंचन, हम तुमको दे रहे, ले लो। बहुत सारी चीज़ें थी, ऐसी बात नहीं, पूरा गाँव खुश था हमारा एकदम। ऐसी बारात, मतलब हमारा भाई इतना सजाया था, सब बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग कह रहे थे कि गांव के लोग हैं, इतनी सजावट कहीं नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें थी। भाइयों की प्यारी बहन, ऐसी बहन जिसके सर पर माता पिता का साया नहीं था, माता पिता दुनिया में नहीं थे, और ऐसी बहन की परवरिश भाई करता है, और भाई अपनी बहन के लिए जान छिड़कता है। जब ये लड़का पसंद कर लेती हैं तो भाई भी शादी के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि बहन की खुशी के लिए भाई अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। कभी इनका भाई इनसे ये नहीं पूछा कि लड़का कैसा है कैसा नहीं है, उसके तौर तरीके कैसे हैं।
भाई ये सोचता है कि बहन अगर पसंद की है, पढ़ी लिखी है तो अच्छा ही होगा, और इनकी शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से करने लगता है। जो उनसे हो सकता है वो तमाम वो चीज़ें दहेज के लिए खरीद कर लाते भी हैं, और यहाँ तक पल्सर गाड़ी भी की व्यवस्था करते हैं, 1 लाख तिलक भी दे देते हैं। ऐसे में बारात इस घर पे आती है, और बारात आने के बाद वहीं से शुरू हो जाता है इनके ज़िंदगी का असली खेल। धीरे धीरे उसके अंदर लालच बढ़ती जाती है, और अंततोगत्वा वह जो है दहेज को लेकर के शादी को तोड़ने का प्रयास करने लगता है। उसे 4 व्हीलर की ज़रूरत होती है, वो कहता है मुझे 4 व्हीलर चाहिए। ऐसे में यहाँ कुछ लोगों से बातचीत हो जाता है, फिर विवाद बढ़ जाता है। विवाद बढ़ने के दरमियान किसी गांव के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा यहाँ दूल्हे को उसके भाई को मारा पीटा जाता है। ऐसे में फिर यहाँ से बारात वापस चली जाती है। ज़िंदगी इसमें अगर देखी जाए तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है कंचन की। अगर कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इस खेल में कंचन का भी कहीं न कहीं नाम आता है, कंचन का भी कहीं न कहीं दोष है। कंचन का दोष इसलिए है दोस्तों कि शादी से पहले इस तरह से विश्वास करना, और शादी से पहले मिलना, और शादी से पहले घर बुलाना, ये सबसे बड़ा अपराध है। ऐसा अगर कंचन नहीं की होती तो शायद है कंचन आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। देखिए, शुरू में क्या हुआ था, मतलब ये घर आए, पहली बार ये कह रहे थे हमको वहाँ जाना है, नाम याद नहीं आ रहा, कहीं जॉब के लिए, बरेली। कह रहे हमको बरेली जाना है। मैं बोली क्यों? कह रहे कि वहाँ जॉब करनी है। मैं बोली ठीक है। तो उसके बाद ये आते हैं घर पे, खाना वाना बनता है, खाते हैं और ये चले जाते हैं। तो वहाँ से फिर ये दिल्ली चले। मैं बोली वहाँ क्यों चले गए? तो कह रहे हैं कि ये जो है यहाँ मुझे एरिया ठीक नहीं लग रहा है। तो इसी तरह से फिर उसके बाद दीदी की हमारी तबीयत ख़राब होती है, हम हॉस्पिटल जाते हैं, तो ये फिर वहाँ आते हैं। तो इसी तरह इनका आना जाना रहा, और बहुत सारी बातें ये जो कह रहे हैं कि हम करते थे, शायद ये भी बोले हैं कि हम गेहूँ चावल, तो इतना मैं मरी थोड़ी ना हूँ। हमारे भाई हैं, 2 कमाने वाले, कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमको किसी चीज़ की कमी नहीं रखते हैं। ये सब छोटी मोटी बातें क्या है कि मतलब बना बना के तुम डाल रहे हो सोशल मीडिया पे। अरे यार, इतना काहे परेशान कर दिए तुम? अगर तुम सही हो, परेशान के सामने मैं बुला लूँ, आके बात करो ना, काहे नहीं आ रहे करना हो? क्या चाहती हैं अब? कंचन के इरादे क्या हैं? आखिरी सवाल मेरा है, कंचन अब क्या करना चाहती है? देखिए, अब तो हम यही कहेंगे कि अवधेश हमारे साथ एक फ्रॉड जैसे सबके साथ किए, वैसे हमारे साथ भी किए हैं। इसीलिए वो हम अब तक प्रशासन के सामने ना आके हमसे बात नहीं किए, और यहाँ भी मैं मंडप में बुलाती रही, और तब भी हम मुझसे बात करने के लिए वो राजी ही नहीं। फ़ोन पे भले कर लेते थे, लेकिन मैं बोली सामने आके एक बार बात करो, किसी के भी साथ आके बात करो, लेकिन वो राजी नहीं है। लेकिन अब हमको यही समझ में आ रहा है कि वो हमको अब क्या, अब तो रिश्ता ही ख़त्म हो गया है, बारात आई, वापस चली गई, बहुत बड़ी बात है ना। ज़िंदगी के लिए इनके कुछ बचा नहीं है सिवाय प्यार के। प्यार ने ही ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, और प्यार ने ही इनके शादी के बंधन को भी तोड़वा दिया। विश्वास, जहाँ विश्वास होता है वहीं धोखा होता है। विश्वास अगर कीजिए तो सोच समझ के कीजिए, वरना विश्वास मत कीजिए। और बहुत ही ये कहानी जो है बहुत ही दर्द देती है, और अगर दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आप विचार करेंगे तो आप अपने बच्चों का, अपने बेटे का, अपने बेटियों का भी भविष्य संवार लेंगे। बाकी अब ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।